गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और आज एक कथा दादी ने रखवाई है मेरी, और गांव के लोगों को बुलाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा। आज तो आज डे 2 है। तो कल तो मैंने आपको शॉपिंग बता दी थी करके सारी की, मैंने क्या क्या इकट्ठा किया। तो आज देखते हैं कि हमारे अपने ही कुछ रिलेटिव्स हैं जो खाना भी बनाएंगे और कुक भी बुलाए हुए हैं। तो बैठते हैं उनके साथ और देखते हैं आज कैसे कैसे खाना बनता है। आज धाम बनेगी यहाँ पे, तो चलेंगे अभी उधर, पुराना घर है वहाँ चलेंगे और वहाँ पे धाम वगैरह बनेगी। देखते हैं क्या क्या बन रहा है डिशेज़ में और कैसे कैसे लोग आएंगे और क्या क्या होता है कथा में। स्टे ट्यून्ड। तो आज का मेरा सेकंड प्रोजेक्ट इज ऑन। एक्चुअली कल से कुकर ही नहीं मिल रहा है यार। अभी वही ढूंढ रहे हैं। मतलब पहले नानी जी के घर गए थे, वहाँ पे जो डैडी जी की नानी जी के घर है वहाँ तो मिला नहीं, पर अब नहीं मिलेगा तो फिर टेंट हाउस वाले से लाना पड़ेगा। तो अभी वही खोज रहे हैं, कुकर नहीं मिल रहा हमारे को। तो ये आए जी हम दूसरे गांव में, जहाँ मेरे है मामा जी का घर एक है। तो बड़ा बड़े टाइम पता है मेरे को, आइडिया नहीं लग रहा है कहाँ जिसका है। इधर ही है मेरे ख्याल में। ये सामने ये वाला है। मेरे को ना ऐसे ड्राइव इन घर बड़े पसंद होते हैं यार। बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे घर देख के ना, ड्राइव इन सीधी अंदर। ये हाँ जी, अच्छा ये कुकर मिल गया जी, कुकर। तो फाइनली जी कुकर गया मिल, नया बिल्कुल ब्रांड वाला। हमारे घरों में लोगों के पास सब कुछ होता है, पूरी धाम के बर्तन होते हैं, हमने पहले से खरीदे हुए ऐसे ही फंक्शनों के लिए। चलो भाई पतीलों और कड़छियों और काम आगे देखो, नहीं लग रहा है मेरे को ये। तो जी ये बर्तनों को लाने के बाद धोया जाएगा, चमकाया जाएगा। पर उसके साथ साथ आपको बता दूं यहाँ पे बारिश पड़ रही थी, तो मेरे को नाली बनाने का काम दिया हुआ था ताकि मैं जल्दी से नाली बना सकूं। मैंने और डैड ने मिलके बनाई ताकि पानी साइड से बह जाए, बीच में ना आए। तो ये छिला जा रहा है जी कद्दू, और कद्दू छीलने के बाद साथ साथ में अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे मतलब टमाटर वगैरह, पालक वगैरह थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसे ले जाना पड़ता है पिसवाने के लिए। तो बस अब चलेंगे और पिसवाएंगे। मेरी दादी इधर वाली, ये भी मेरी दादी है गाँव की। ये वाली दूसरी शहर की दादी, ये वाली। तो जी नाली बना दी और बर्तन भी इकट्ठे कर लिए मैंने सारे, और कद्दू भी छीलने के लिए शुरू कर दिया, सब्जी वगैरह भी धो दी सारी। अब यहाँ पे जब थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना सामान, मतलब जैसे कि टमाटर हो गया, पालक हो गया, मसाले हो गए, तो यहाँ आसपास गांव में होते हैं जो पीसते हैं मसाले वगैरह, टमाटर पालक। तो यहाँ गांव में पास में ही है एक मशीन जो पीसते हैं, तो भी उनके पास जा रहे हैं, मसाले टमाटर वगैरह पिसवाते हैं। मशीन निकली ख़राब, तो अब जनाब और है ऊपर एक, अब उसके पास जाना पड़ेगा। आना पड़ा मुझे घर से दूर। मज़ा आता है, पर एक बात बता दूं आपको, इन फंक्शंस का बहुत मज़ा आता है। ये जो घर में खुद से अरेंज करते हैं ना, आपको एक एक चीज़ पता होती है, कहाँ कैसे लगे, कितने लगे, कितना धनिया आया, कितना पालक आया, मतलब सब कुछ। ऐसे तो क्या होता है फंक्शन में कि इकट्ठा ही पैसा दिया एक बार और चलो जी हो गया काम। बट यहाँ पे आपको यू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो, मतलब कि कैसे, कितना पालक आया, कितने पैसे लगे, कितने का पनीर आया, सब कुछ। 8 बज गए क्या? हेलो, पिसाई का समय है जी 8 से 6। तो जी ये पीस गए हमारे पालक, टमाटर और साथ में मसाले। यहाँ पे सब कुछ ही पिस जाता है, टमाटर भी हो गया मेरे पास, मसाले भी हो गए। तो बस अब पालक भी हो गया। अब यहाँ से भागेंगे क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हुई। यहाँ पे पहले से ही लाइन लगी हुई थी और 1-1.5 घंटा मुझे वैसे ही हो गया, और मुझे फ़ोन आ रहा है नीचे से बार बार कि भाई आ जा। तो भाग रहा हूँ मैं बस यहाँ से। अब टमाटर, बहुत ही टाइम लगा भाई, लेट हो गया
भाई टाइम ही बहुत ज़्यादा लग गया, कोई 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे को वहाँ पे ना। ऑलरेडी 8 बजे खुल जाता, मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी, मेरे से पहले 2 थे आगे और ना। तो लो जी, फिर खाना बनना हो गया शुरू। ये सामने बन रहा है कद्दू कढ़ाई में, और साथ में ही मैं आपको धीरे धीरे दिखाता रहूँगा आपको कि मतलब क्या क्या भी बनेगा। ये देखो राजमा रखे हुए हैं। बट उससे पहले बता दूँ, आपको पता है ना गांव में कुछ अपनी तरह की समस्याएं होती हैं। तो अभी क्या है, बारिश वगैरह लगी थी, किचन शिफ्ट कर रहे थे, पर उससे पहले ना मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ है, और ऐसी ऐसी मधुमक्खियाँ ना यहाँ पे कोशिश कर रहे थे इनको काटने की, और ये उड़ गई और पड़ गई, ऐसे भागा था ना मैं रॉकेट की तरह। तो अब देखो ये, तो हमने क्या किया वहाँ पे, तो क्या हुआ कि लोगों ने बैठना था, एक्चुअली कथा हो रही थी, तो एक किचन कर दिया जी हमने शिफ्ट। अब एक किचन ही को कनाते बोलते हैं जो साइड में लगी हैं, तो किचन शिफ्ट हो गया वहाँ पे। अब हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो सुबह का टाइम है, मुझे भूख लगी है एक्चुअली। ऑलरेडी 9 साढ़े 9 हो गया, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। बड़ा भारी कट्टा है, कट्टा नहीं बोलते इसको। तो ये है जी वेन्यू, यहाँ पे होगी कथा। अभी यहाँ पे पंडित जी आएंगे और अभी सब कुछ सजेगा, पर उससे पहले ये देख लो आप, अभी ये रखा है खोया यहाँ पे। तो साथ में राजमा बन रहे हैं, खट्टा कद्दू बनेगा, और बस ऐसी ऐसी डिशें हैं। पनीर बनेगा, मटर पनीर होगा। तो बस उससे पहले अब छोटी मोटी तैयारियां हैं। ये देख लो, अब आप गद्दे वद्दे बिछाए जाएंगे, और इस बड़े पंखे को यहाँ पे फराटा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये जो बड़ा पंखा है ना, इसकी हवा बड़ी तेज़ होती है। एक्चुअली गर्मी थी तो ये 2 लगवाए, ताकि जब कथा हो लोग परेशान ना हो उसमें। तो साथ साथ खाना बनता रहेगा, तब तक हम कथा लग रही है, पंडित जी आ रहे, उससे पहले जहाँ वो पूजा करते हैं वो सजा लेते हैं फटाफट से जाके। तो मैं और मेरी चाची का बेटा है निशु, वो सजा रहे थे। इन टीन रखे हैं, टीनों में रेत भरा है, और रेत के अंदर लकड़ियाँ डाली है ताकि वो पक्की टिक जाए, ताकि वो अच्छे से बन जाए जहाँ पूजा करेंगे। तो इसको रैप कर रहे हैं गिफ्ट रैप से, ताकि गंदा ना लगे वो जब लोग बैठे हों। तो वो कर रहे हैं, साथ में पंडित जी हैं हमारे, और ये पंडित जी भी लगे हैं साथ में भी। देखो बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा पूरा बन के सब कुछ। तो लो जी, पूजा का स्थान हो गया है तैयार। पंडित जी ने बिल्कुल, केले के पत्ते हैं चारों तरफ लगे हुए, शुभ माना जाता है इनको, और बिल्कुल तैयार है। और बस अब दादी जी बैठेंगे यहाँ पे और कथा शुरू हो जाएगी। सत्यनारायण जी का पाठ होगा, पूरी कथा ये पंडित जी जो पाठ है पूरा करेंगे, और उसके बाद खिलाया जाएगा गाँव के जो लोग हैं उनको खाना। आप आदि से लेकर के और अंत तक सब कुछ जानते हैं, तीनों लोगों के आप स्वामी हैं, इसलिए हे भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति को सुन करके श्री भगवान वाचा, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र नाथ मुनि जी, किम अर्थम मागतो वसी तब किम ते मन से व्रते है। आप जो इस विष्णु लोक में आए हैं, इसका क्या कारण है? तथस्या महाभागम, आप कृपा करके कहो। नारद वाचा, नारद मुनि कहते हैं कि महाराज, मृत्यु लोकम जना सर्वे नाना कले समान गति, कि महाराज मैं घूमते घूमते स्वर्ग लोक, पैताल लोक और पृथ्वी लोक में जा पहुंचा। तो पृथ्वी लोक में जा करके मैंने कोई भी घर ऐसा नहीं देखा जिस घर में कोई ना कोई क्लेश न हो। इसलिए हे भगवान, उन मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए आप कोई उपाय बनाएं। श्री भगवान उवाचा, भगवान विष्णु जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र नारद मुनि जी, आपने बहुत उत्तम बात, बड़ी सुंदर बात पूछी है, जो कि तीनों लोकों में, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, पैताल लोक हो, पृथ्वी लोक हो, तीनों लोकों में एक समान फल को देने वाला ऐसा महान शक्तिशाली भगवान सत्यनारायण नाम की व्रत कथा होगी। कृत्यम सत्यम सुखम भुक्त्वा, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण नाम की व्रत कथा को करते हैं, वो इस लोक में सुख भोग करके और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण को नमस्कार किया और उसके पश्चात तो जी ये है सत्यनारायण की कथा। गांव के लोग और फैमिली बैठी हुई है, तो ऐसा बोलते हैं जी कि सत्यनारायण का पाठ या कथा जो भी सुनता है, जो भी करवाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मटर पनीर है?
चलो जी, तो धाम का टाइम शुरू हो गया है, खाना खिलाने का टाइम शुरू हो चुका है, गांव वाले धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो बन चुके हैं चावल। अब ये सारे जो गरम खौलते हुए चावल हैं इनको निकाला जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए नीचे रखा जाएगा हल्का ठंडा होने के लिए, और उसके बाद शुरू हो जाएगा खाना बांटना और लोगों का आना और लोगों को खिलाया जाएगा बड़े प्यार से। चलिए जी, तो रिश्तेदार और गांव वाले आना हो गए थे शुरू, तो साथ साथ खाना भी हो चुका है शुरू। तो खाना बांटा जा रहा है, पानी की सेवा की जा रही है और सबको प्यार से खाना खिलाया जाएगा। और उसके बाद जल्दी खुद भी खाएंगे क्योंकि सुबह ही मैंने खाया था और उसके बाद शाम होने वाली है और मुझे भी अब तेज़ भूख लग चुकी है। तो थोड़ी देर में पानी बांटने के बाद मैं भी खा लूँगा। तो पहले तो जी हमारे घर में जितने मेहमान आए हैं और गांव वाले पहने उन्हीं को खिलाया जाएगा। तो बाद में धीरे धीरे जब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे करके अपने फैमिली वाले जो लोग हैं वो बैठना शुरू करेंगे। तो हमारे यहाँ जो खाना बांटते और बनाते हैं इन्हें बोटी बोलते हैं। जी नहीं, इधर को नहीं है, वो है आता है पर इसमें नहीं है वो। तो फाइनली जी मेरा नंबर भी आ गया। तो मटर पनीर चख के देख लेते कैसा बना। मैं अपनी मदर के साथ, मेरी फैमिली भी बैठना शुरू कर रही है धीरे धीरे। तो अब हम भी खाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब भूख लग गई थी, शाम हो गई थी और अब पेट में चूहे लगे थे दौड़ने। तो बस अब खाते हैं। तो गांव का ये रिवाज होता है जी कि जो पास पास के लोग होते हैं वो आते हैं लेट और दूर दूर के खा लेते हैं जल्दी जल्दी ताकि उन्हें जाना तो वापस। तो अब देख लो 8 बजने वाले लगभग, पर गांव के लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मतलब एक लिमिटेड खाना बनता है। जब तक लोग आते रहेंगे, मेहमान भगवान का दर्जा देते हैं ना, तो बस उन्हें खिलाते रहना पड़ता है। तो बस फाइनली सब कुछ हो चुका है, तो वाइंड अप कर रहे हैं अब। लगाया सबको दिखाया जाएगा। चाचा बिजी है फोन पे, चाचा जी को इम्पोर्टेंट मैसेज आए हैं। ये ताऊ जी हैं, ये डैडी हैं, बहुत ज़रूरी काम हो रहा है इस टाइम, सबको काम लगा है। तो हमारे यहाँ अन्न जिसको परमेश्वर माना जाता है उसकी बर्बादी बिल्कुल नहीं की जाती है। एक साइड तो बर्तन धुल रहे हैं पर दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे खाना जो बचता है 7-7 पैकेट पहले से तैयार होते हैं और यहाँ पर रिवाज है कि घर को भी खाना लेके जाते हैं अपने लिए भी और ताकि हम रात को या सुबह भी खा सके। तो सबको पैक करके भी दिया जा रहा है ताकि जितना भी खाना बनाया वो वेस्ट ना जाए। तो जी डे 3 है और ये मत सोचेगा कि अभी व्लॉग खत्म हो गया, नहीं हुआ है क्योंकि अभी बर्तन बचे हैं, टेंट बचा है वो भी उतारना है, बर्तन जहाँ से लाए थे अभी वो भी वापस छोड़ने हैं। तो चाचा जी और मैं एक बार फिर से उठा लिया है जी सर पे हमने सारे बर्तन और अब गाड़ी में यहाँ से डालेंगे और वहाँ छोड़ेंगे जहाँ से हमने लाए थे। तो अब ये हमने ऑटो किया है रेंट पे और ये छोड़ेगा हमें कुछ किलोमीटर दूर तक और वहाँ से हम जाएंगे, उठाएंगे। आप देख सकते हो ये है सड़क सामने, ये हाईवे है कुल्लू मनाली वाला और साथ में घर दूर। हालत देखो कैसी हो गई। जो बर्तन लाए थे तो फाइनली ये जो पीछे घर है इनसे लिए थे तो यहाँ पे छोड़े, अभी बचे हैं, अभी ऐसा नहीं है, दूर है थोड़ा सड़क से, गाड़ी नहीं जा रही। तो उठा के अब घर छोड़ेंगे तब काम ख़त्म होगा, तब होगी जी कथा ख़त्म। ऐसी बात है। बर्तन पहुंचा दिए बिल्कुल ठिकाने पे। अब ये हमारी राइड, एक चूल्हा बचा है एक्चुअली देने को। तो बस फाइनली अब व्लॉग ख़त्म हो रहा है। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत अच्छा लगता है कल्चर से जुड़ना, वापस अपनी रूट्स पे आना और ये सब देखना, क्योंकि अब शहर में ये सब बंद हो चुका है और मैं इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। सो गाइस थैंक यू। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना, शेयर किए बिना मत जाना। थैंक यू।